नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं JSSC CGL को लेकर। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लगातार हमारा रहता है, निकाले हैं निकलवाएंगे, मीन्स एग्ज़ाम निकाले हैं और निकलवाएंगे भी। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे JSSC CGL के ऊपर, तो JSSC CGL में हमारा साइंस से चल रहा है सेक्टर, और साइंस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम झारखंड का आया हुआ है। मतलब बोल सकते हैं इसको अकार्बनिक रसायन के ऊपर। तो हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है? यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्व की आवर्त सरणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और कितने साल का जश्न था? तो वो था 150 सालों का, 150 ईयर्स का। तो ये वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड्स का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है समूह। जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको पता होगा समूह का मतलब होता है ग्रुप। और अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा 3 पीरियोडिक टेबल जो फ्लॉप हो चुके हैं उससे क्वेश्चन बहुत कम होगा, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पूछा जाएगा तो टोटल जो ग्रुप होते हैं इसमें वो होते हैं 18। और अगर आपसे पूछ दे कि इसमें पीरियड कितने हैं, तो पीरियड हो जाएंगे 7। तो इस 18 पीरियड में से आपसे पूछा है तीसरे और चौथे, मतलब 3 और 4। इस पीरियड में अगर हम लोग किसी भी ऑक्सीजन के साथ उस एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं तो उसका ऑक्साइड बनेगा, और उस ऑक्साइड का जो नेचर होगा, जो आप बोल सकते हैं गुणधर्म होगा, वो किस तरह का होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके का आपको पीरियोडिक टेबल दिखता है, और इस जगह पे तीसरे और चौथे अगर बात करते हैं तो हम लोग ये सेक्शन में आ जाता है, जो हम लोग एटलीस्ट 10 तक तो नहीं पढ़े होते हैं। उसके ऊपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसका जो ऑक्साइड का नेचर होगा वो कैसा होगा। तो बेसिक और एसिडिक दोनों, एसिडिक एंड बेसिक दोनों के दोनों हो सकते हैं, बोथ होता है। क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। और अगर हम लोग बोलें कि एसिडिक और बेसिक वैसा एलिमेंट जो एसिडिक और बेसिक, वैसा तत्व जो एसिडिक और बेसिक दोनों गुणधर्म दिखाए, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। थोड़ा सा इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक इन नेचर। और जिसको कि हम लोग हिंदी में अगर बोलना चाहें तो बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी ये अपना गुणधर्म दिखाता है। तो आपको याद रखना है सीधा बेसिक और एसिडिक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है भूपर पट्टी मतलब अर्थ क्रस्ट के ऊपर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो बहुत लोग इसको सर्वाधिक देखकर सीधा मारेंगे कि नाइट्रोजन होना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं 78% पाया जाता है, लेकिन ये किस फॉर्म में? तो ये पाया जाता है गैस के रूप में। अगर हमसे पूछे कि सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो हम लोगों को टिक करना है ऑक्सीजन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, इसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट रखा है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8% पाया जाता है, तथा सिलिकॉन जो है वो 27.72%, और एल्यूमिनियम 8.13%। आयरन की बात करी जाए तो 5%, और फिर कैल्शियम 3.65%, और एट लास्ट हम लोग बात करते हैं कार्बन पे, जो कि बहुत कम 0.6%। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बारी पूछा गया है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एबंडेंट मात्रा में जो है हम लोग बोल सकते हैं प्रचुर मात्रा में कौन सा मेटल
धातु पाया जाता है। और लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। अगर धातु आपसे पूछा जाए तो आप देखिए ऑक्सीजन ये आपका नॉन मेटल है, मतलब अधातु है। सिलिकॉन ये मेटलॉइड है, दोनों तरह का नेचर दिखाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो एक धातु है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम धातु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा भूपर्पटी। भूपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जा, तो ये सेम क्वेश्चन है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तो आपको याद है अभी कि पहला हो जाएगा ऑक्सीजन, और अगर हम लोग सेकंड पे बात करते हैं तो सेकंड पे आ जाएगा सिलिकॉन। तो इसका भी वही उत्तर हो जाएगा, क्या, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है ऑक्सीजन के बाद, यही क्वेश्चन एक्चुअल में डालना था, वो दोबारा एग्जाम में आया हुआ है तो मैंने उसे रिपीट करके दिखाया। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो अभी इस क्वेश्चन को अब हम लोग चुटकियों में बना सकते हैं। मैंने पूरे सीक्वेंस को बताया। ऑक्सीजन के बाद आपका सिलिकॉन, और अगर यहाँ पे बात करें कार्बन जो है वो सबसे लास्ट में। और अगर अभी तक आपको याद होगा परसेंटेज तो आपको कमेंट करके बताना है कितना परसेंट, जो कि मैंने लिखा भी 0.6% के आसपास। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है वो कुछ सिलिकॉन से, प्रश्न से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आपका सिलिकॉन से रिलेटेड है। आपको पता होगा सिलिकॉन क्या है, तो एक मेटलॉइड है, मतलब ये मेटल के जैसा भी बिहेव करेगा और कभी कभी नॉन मेटल के जैसा भी बिहेव करेगा। तो आपको कुछ कुछ नाम तो सीधा याद रखना है कि मेटलॉइड्स के नाम, जैसे अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब जितने भी होते हैं सारे आपके मेटलॉइड्स हैं। आपको नाम सीधा याद रखना है। क्या लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट जरा वो भी देखिए। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। ये कैसा है? तो मेटलॉइड है। इसी का हम लोग यूज़ करते हैं चिप बनाने में, जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1824 ईस्वी में जे बर्जेलस, ये नाम को ही लेकर मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट दिया है। इसके ऊपर मैं अभी दो बात करूंगा। जे बर्जेलस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में, मैंने अभी बताया सेमीकंडक्टरों में करते हैं। अब मैं आता हूँ जे बर्जेलस के ऊपर। ये जो जे बर्जेलस है ये बहुत ही नामी साइंटिस्ट है। आप लोगों को पता होगा हम लोग एलिमेंट्स का नेमिंग करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर है वो इन्हीं के द्वारा बताया गया था कि किस तरह से एलिमेंट्स को हम लोग नाम देंगे कि याद करने में आसानी हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बहुत ही अच्छा, और नहीं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, जहाँ पे कि इस तरह का बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से विश्व, अब बात यूनिवर्स का हो रहा है, में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? अगर विश्व की बात करी जाए और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तो वो हो जाता है हाइड्रोजन, H4 हाइड्रोजन। आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है। आइसोटॉप्स मैंने एक नया नाम बताया। आइसोटॉप्स क्या है? तो आइसोटॉप्स, आइसो का मतलब दुनिया का कहीं पे भी वर्ड अगर आपको आइसो दिख जाए लिखा हुआ तो आइसो का मतलब सीधा आपको याद रखना है सेम, और टॉप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो वैसा एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो, बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। और इसमें आपको याद रखना है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप जो कि बहुत ही बारी एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन सा? तो हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3। इससे पूछा क्या जाता है? तो इसका नाम, तो आपको नाम सीधा याद रखना है। हाइड्रोजन 1,1 को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। हाइड्रोजन 1,2 को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और अगर इसी ड्यूटेरियम से, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हम लोग वाटर बनाना चाहें तो
D2O, जिसको कि हम लोग बोल देते हैं क्या, तो बोल देते हैं हैवी वाटर। इसी का दूसरा नाम है हैवी वाटर। कभी एग्जाम में आ जाए कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, तो सीधा हम लोगों को कॉन्सेप्ट टिक करना है D2O। और लास्ट जो कि मैंने कहा हाइड्रोजन 1,3, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रीटियम। और ये जो ट्रीटियम है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट के श्रेणी में आता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग उस तरह के एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि आपको पता हो अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज इमिट करते रहे। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज लगातार इमिट करते रहे, जिस कारण से इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब ये धीरे धीरे खत्म होगा। धीरे धीरे ये क्या होगा, तो खत्म होने लगेगा। अगर इसको आज हम लोग वजन करके रखें 100 ग्राम और 1 साल बाद देखेंगे तो वो कम होकर आपको दिखेगा 500 या फिर बोलिए कि 50 ग्राम के आसपास, सॉरी 500 नहीं 50 ग्राम के आसपास। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो ये बच्चा को पता होगा। अभी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं वो है 118, तो सीधा इसका सही उत्तर हो जाएगा 118। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। इन सभी में से कौन सा जो है मूल तत्व है, तो आपको पता होगा रेत का फॉर्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, मूल तो नहीं बोल सकते हैं। संगमरमर, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपको दिख रहा होगा 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ये नहीं हो सकता। शक्कर, शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, और ये आपका फॉर्मूला होता है शुगर का, अगर आपको याद हो C12H22O11, तो ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ये नहीं हो सकता। हीरा जो है वो एक एलोट्रॉप है, किसका, तो कार्बन का। तो हीरा सिर्फ कार्बन का बना होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, तो हीरे की खनिजीय बनावट जो कि अभी हमने पहले ही देखा कार्बन है, ये कार्बन से बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। इन सभी में से कौन सा जो है एक तत्व नहीं है, तो आपको पता होगा धातु मेटल एक तत्व है, अधातु नॉन मेटल एक तत्व है, उपधातु जिसको कि मैंने मेटेलॉइड बोला ये भी आपका एक तत्व है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस जो है ये एक तत्व नहीं है, ये हम लोग मैटर पदार्थ को जब फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे देखते हैं तो 3 चीज़ों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं सॉलिड, दूसरे को बोलते हैं लिक्विड और तीसरे को बोलते हैं गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस। आई होप आपको समझ आया हो। आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।